हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही था सेम। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इन पासों को उछाला गया तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लें कि ए घटना संख्या सम है, मतलब ए अगर हमने जो ए घटना मानी है पासे में सम संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है। 2 4 6 सम हो गई, 1 3 5 विषम हो गई। और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? तो एस बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है। घटना ए सम संख्या 2 4 6, तो पी ए बराबर कितने अंक है इसमें? 1 2 3 और टोटल कितने 6, तो 3/6 बराबर आ गया 1/2। 1 2 3 को लाल रंग से और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है। तो बी घटना कह रहा है कि लाल रंग से लिखी गई। लाल रंग में कितने? 1 2 3, तो लाल रंग में 1 2 3, तो पी भी आ गया 3/6। भाई 3 इसके और टोटल 6, तो 3/6 बराबर आ गया 1/2। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 2, और वो कह रहा है कि 2 संख्या सम भी है, तो पी ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 1/6। और फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 और पी ए का मान 1/2 और पी बी का 1/2। 2 2 जा 4, तो 1/6 नॉट इक्वल 1/4। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए और बी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। और दूसरा है घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो पी ए का मान दे रखा है, पी बी का दे रखा है, पी ए यूनियन बी। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो अपवर्जी का मतलब होता है ए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा? 0 होगा, मतलब अपवर्जी में। और फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी दे रखा है 3/5, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है पी, और इसका मान होता है 0। तो इसको इधर भेज देंगे 3/5 माइनस 1/2, तो 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, मतलब तो इसका आंसर आ गया 1/10। तो पी का मान कितना आ गया? 1/10। यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं जब, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी का होता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की पी, और पी ए यूनियन बी की 3/5। तो पी को इधर भेज दिया, पी बन जा p/2 माइनस पी इक्वल 1/2 माइनस 3/5। तो 2 एलसीएम आ गया, तो p माइनस 2p, इसका 10 एलसीएम आ गया। 5 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर आया -p/2 और इसका आया -1/10। माइनस से माइनस कट गया, तो p/2 बराबर 1/10, 2 से कट दिया है 5 बार, तो p इक्वल आ गया 1/5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 8th भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। पी ए नहीं और बी नहीं का मतलब होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो हमें पी ए पी बी और पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, तो पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, इसको इधर ले आओ माइनस में। तो पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की 1/2, पी ए इंटरसेक्शन की 1/8। 4 2 और 8 का एलसीएम 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 4 और 2 6, 6 में से एक गया तो 5/8। और ए नहीं और बी नहीं का मतलब होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और इसको टोटल को बार बनाना हो तो ये यूनियन में बदल जाएगा पी ए यूनियन बी का होल बार। और जब बार इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का होल बार बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है ये।
इसको इसमें ही बदल सकते हैं और इसको इसमें ही बदल सकते हैं, ये फॉर्मूला होते हैं। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी 5/8, तो 8 बन जाए 8 में से 5 जाएंगे तो 3/8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। 10 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए 0.3 पी बी 0.6 हो तो पी ए और बी निकालना है, पी ए और बी नहीं निकालना है। तीसरा है पी ए या बी निकालना है। चौथा है पी ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब ए और बी में से कोई भी नहीं। इसका मतलब हो गया ये वाला ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ध्यान रखना। नहीं का मतलब होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको हम डैश भी कह सकते हैं, अगर बार ना लगाएं तो डैश भी लगा सकते हैं इस पर हम, ठीक है। तो पी ए और बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की 0.6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.18 आ जाएगा। पी ए और बी नहीं, तो ए और का मतलब इंटरसेक्शन और बी नहीं का मतलब बी डैश। तो पी ए की वैल्यू इंटरसेक्शन हटाएंगे तो डैश हटाएंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, ठीक है। नहीं का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए की वैल्यू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.18। 0.3 में से 0.18 घटाएंगे तो 0.12 बचेंगे, मतलब 1 2। पी ए या बी को कहते हैं यूनियन, पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी की 0.18। तो 0.3 0.6 0.9, 0.9 में से 0.18 जाएंगे तो 0.72 बचेगा। और ए और बी में से कोई नहीं, तो नहीं का मतलब हो गया बार पूरा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश की जगह बार भी लगा सकते हैं, और पूरे का होल बार बनाएंगे तो ये बन जाएगा पी ए यूनियन बी का बार। और पी ए यूनियन बी क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 0.72 अभी निकाली थी, तो 1 में से 0.72 जाएगा तो 0.28 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली दोनों गेंद लाल हों, दूसरा है पहली काली दूसरी लाल हो, तीसरा है एक काली और तथा दूसरी लाल हो। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है 10 और 8, 18। नौमानन लाल और काली गेंदों को, लाल गेंद को R से और काली गेंद को B से, रेड और ब्लैक। तो पहली और दूसरी उछाल में दोनों गेंद लाल प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है 8, तो लाल गेंद कितनी है 8, तो 8/18। और दूसरी भी लाल है तो 8/18, तो 4/9 इंटू 4/9। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 9 नाम 81, तो 16/81। फिर वो कह रहा है दूसरा पॉइंट पी बी, तो वो कह रहा है कि पी बी निकालो। तो पी बी का मतलब है, अब हमें पी पॉइंट पूछ रहा है, तो अब वो कह रहा है कि एक पहली काली, पहली कौन सी है ब्लैक, तो पी बी ब्लैक। काली गेंद कितनी है, काली गेंद 10, और टोटल गेंद कितनी 18 है, तो 10/18। आर गेंद कितनी है लाल, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले एक काली निकाली फिर लाल, तो लाल और काली की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी। तो हमने पहले काली निकाली, तो काली होती है 10, तो 10/18 तो 5/9। फिर निकाली लाल, तो लाल की है 8/18, तो 4/9, तो 4/9 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी BR, तो 5/9 इंटू 4/9 कितना आ गया 20/81। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एक काली दूसरी लाल, तो पहली काली दूसरी लाल, या पहली लाल दूसरी काली, ऐसे निकाल सकते हैं। तो PBR प्लस PRB, PBR प्लस PRB। तो PBR प्लस PRB ये हो गया। देखो हमने पहली कह रहा है काली फिर लाल, या फिर लाल या काली, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लाल और काली गेंद की निकाल ली। अगर पहली हमारी कैसी है काली, तो 5/9, और दूसरी लाल है तो 4/9। पहली लाल है तो 4/9, दूसरी काली है तो 5/9। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो 20/81, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20/81, तो 40/81 आ गए। ये तीनों पॉइंट निकल गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15। 14 क्वेश्चन ऐसा ही है। ये कह रहा है ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है,
निकाला गया पत्ता इक्का है, एफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तीसरा कह रहा है निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, एक बेगम है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। ठीक है, तो कुल पत्ते होते हैं 52। और वो कह रहा है कि पहले पॉइंट में निकाला गया पत्ता हुक्म का, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52, तो 1/4 आ गई। दूसरा है निकाला गया पत्ता इक्का, इक्का कितने होते हैं 4, तो 4/52, तो 1/13 आ गई। और ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/30, तो 1/52, तो 1/52 बराबर 1/52, क्योंकि ठीक है। तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, वो कह रहा है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। फिर वो मैं कह रहा है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो 26/52, तो 1/2 आ गया। दूसरा पॉइंट ऑप्शन कह रहा था निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह कितने होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं 4, तो एफ अपॉन, उसने ये नहीं कहा कि काले रंग का बादशाह है, अगर काले रंग का बादशाह कहते तो 2 लगाना पड़ता मुझे, तो 4/52, तो 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ, तो काले रंग के बादशाह निकालने, क्योंकि हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी है काले रंग की, तो काले रंग का बादशाह कितने होते हैं, तो 2/52, तो 1/26 आ गई ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, तो पी इंटरसेक्शन आया 1/26, पी ई 1/2, पी एफ 1/13, तो 13 दूनी 26, तो 1/26 बराबर 1/26। ये भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी में बादशाह बेगमों की संख्या होती है 8, 4 बादशाह होते हैं 4 बेगम होती हैं, तो पी, तो वो कह रहा है कि बादशाह और बेगम दोनों हैं, तो 8/52, तो 2/13। पी एफ में क्या कह रहा था निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम, तो बेगम भी 4 होते हैं गुलाम भी 4 होते हैं, तो 4 बेगम और 4 गुलाम 8/52, तो 2/13। अब वो इंटरसेक्शन निकलवा रहा है, तो वो कह रहा है कि 4/52 कैसे आया बताओ। 4/52 कह रहा है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह एक बेगम, या बेगम ले लो या बादशाह ले लो, बादशाह कितने होते हैं 4, या 4 ही बेगम होती हैं, तो 4/52, तो 1/13। तो पी इंटरसेक्शन अब बराबर आ गया पी इंटू पी एफ, तो 1/13 बराबर 2/13 इंटू 2/13, तो 13 इंटू 13 169, तो 1/13 बराबर आ गया 4/169, तो ये नॉट इक्वल है, तो ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। ये आपका 13 चैप्टर था जिसके मैंने 15 क्वेश्चन तक करा दिए, 16वां क्वेश्चन रह गया, उसको आप स्वयं करना।